हॉरर हब में आपका स्वागत है, जहां डर सिर्फ एहसास नहीं, एक साया बनकर आपके साथ चलता है। यहाँ राजस्थान की तपती रेत में आज भी एक चुड़ैल की सिसकियां गूंजती है। एक आत्मा जिसने प्यार में धोखा खाया और अब उसकी पायल की छन छन रात के सन्नाटे को चीरती है। वो बुला रही है, शायद आपको। तो अगर हिम्मत है तो सुनिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ कानों में नहीं, आपकी सांसों में उतर जाएगी। सड़क पर हमारी जीप की हेडलाइट्स कांप रही थी, मानो अंधेरे से डर रही हो। उदयपुर से माउंट आबू का रास्ता रात के इस पहर में किसी परछाई की तरह सिमट गया था। आसमान काला था, सितारे धुंध में दफन थे। कहीं दूर सियार की हूक गूंजी रही थी और फिर खामोशी छा जाती थी, ऐसी खामोशी जो दिल की धड़कन को भी चुरा ले। मैं रोहित, एक पत्रकार हूं, जिसके लिए राजस्थान की लोक कथाएं सांसों जितनी जरूरी थी। मैं सीट पर सिकुड़ा बैठा हुआ था। थकान मेरी हड्डियों में समा चुकी थी, लेकिन नींद का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। मेरा ड्राइवर दिनेश स्टीयरिंग को इस तरह कसकर पकड़े था जैसे कोई अनदेखा बोझ उसे जकड़ रहा हो। उसकी आंखें सड़क पर थी, मगर बार बार रियर व्यू मिरर की ओर ताक रही थी। मैंने हल्के से पूछा, क्या हुआ दिनेश, सब ठीक है? वो चुप रहा। फिर जैसे कोई भारी राज गले से निकल पड़ा, बोला, साहब, कुछ रास्ते रात में नहीं चलने चाहिए। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन हंसी मेरे गले में अटक गई। हवा में एक ठंडक थी, वैसी नहीं जैसी रेगिस्तान की रातों में होती है। ये ठंडक त्वचा को चीर रही थी, जैसे कोई आंखें हमें घूर रही हों। क्यों? मैंने पूछा और उसने फुसफुसाते हुए कहा, क्योंकि मेरे चाचा, उनकी शादी एक चुड़ैल से होने वाली थी। असली चुड़ैल। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने मजाक में उड़ाने की सोची, लेकिन उसकी आवाज में एक सच्चा डर था जो मुझे जड़ कर गया। बताओ, क्या हुआ था? मैंने कहा और कहानी शुरू हुई। दिनेश ने कहना शुरू किया। मैं उस वक्त 7 साल का था। मेरा घर बाड़मेर के पास रेत के टीलों से घिरी एक छोटी बस्ती में था, जहां रातें इतनी स्याह थी कि लालटेन की रोशनी भी कांपती थी। मेरे चाचा गोपाल 30 की उम्र में एक हंसमुख और मेहनती किसान थे। उनकी मुस्कान गांव में मशहूर थी और लोग कहते थे कि गोपाल की हंसी सुनकर फसलें भी लहला उठती है। लेकिन उस साल उनकी हंसी गायब हो गई। सब कुछ तब शुरू हुआ जब चाचा खेतों से लौट रहे थे। सूरज डूब चुका था और रेगिस्तान की ठंडी हवा रेत को हल्के हल्के उड़ा रही थी। उनकी लालटेन की रोशनी कांपती हुई सड़क पर पड़ रही थी, जैसे अंधेरे से डरकर सिमट रही हो। तभी दूर एक आकृति दिखी। एक औरत घूंघट में लिपटी हुई उसकी साड़ी रेत पर घिसट रही थी। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, मानो हवा का कोई असर उस पर नहीं हो रहा हो। चाचा ने पहले सोचा, शायद कोई गांव की औरत है जो रास्ता भटक गई है। कौन हो तुम? घर चले? उन्होंने ऊंची आवाज में पुकारा, लेकिन उनकी आवाज हवा में खो गई। जवाब में सिर्फ सन्नाटा। फिर एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। कोई शब्द नहीं थे, बस हवा का एक अजीब सा स्वर, जैसे कोई अधूरी सांस हो। चाचा ने लालटेन ऊंची की, लेकिन वो औरत गायब थी। रेत पर कोई निशान नहीं, कोई पदचाप नहीं। चाचा ने इसे थकान होने के कारण वहम माना, शायद आंखों का धोखा। उन्होंने खुद से कहा और घर की ओर बढ़ गए, लेकिन नींद नहीं आई। उनकी आंखों के सामने वही घूंघट वाली आकृति बार बार उभर रही थी। अगली रात जब वो फिर खेतों से लौटे, उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लालटेन की रोशनी में रास्ता धुंधला सा लग रहा था और हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सूखे फूलों की, मगर कहीं कोई फूल नहीं। उन्होंने कदम तेज किए, लेकिन तभी वो फिर दिखी, इस बार करीब, इतनी करीब कि चाचा उसकी साड़ी के किनारे पर पड़े सिंदूर के दाग देख सकते थे। उसका पल्लू हवा में नहीं हिल रहा था,
जैसे समय उसके चारों ओर ठहर गया हो। चाचा ने रेत की ओर देखा। उनके जूतों के निशान गहरे और साफ थे, लेकिन उस औरत के नीचे कुछ भी नहीं था। ना पैरों के निशान, ना साड़ी का कोई निशान। उनकी सांस अटक गई। कौन हो तुम? उन्होंने चिल्लाया, लेकिन उनकी आवाज कांप रही थी। जवाब में हवा में एक हल्की सी हंसी, नरम मगर इतनी ठंडी कि चाचा की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो आम औरत जैसी दिखती थी। दिनेश ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन उसके आसपास सब कुछ गलत था। हवा ठंडी हो जाती थी, जैसे कोई कब्र से सांस ले रहा हो। और चाचा कहते थे कि उनकी छाती पर कोई बोझ सा महसूस होता था, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उस रात के बाद गोपाल चाचा ने उस औरत से बचने की हर कोशिश की। उन्होंने रास्ते बदले, कभी पुराने कुएं के पास की पगडंडी से, कभी खेतों की मेड़ पर चलते हुए, कभी दोस्तों के साथ घर लौटे, कभी सूरज ढलने से पहले ही काम छोड़ दिया करते। लेकिन वो औरत या जो भी थी, उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। एक बार वो गांव के सूखे कुएं के पास दिखी, जहां बच्चे दिन में भी जाने से डरते थे। उसकी साड़ी कुएं के किनारे पर लटक रही थी, मगर पानी में उसका प्रतिबिंब नहीं था। दूसरी बार वो खेतों की मेड़ पर खड़ी थी, और जब गोपाल चाचा ने उसकी ओर लालटेन फेंकी तो लालटेन की लौ बुझ गई। गोपाल चाचा को लगता था कि उसका घूंघट उनके हर कदम को भेद रहा है। रात को जब वो सोने की कोशिश करते तो उनके कानों में एक हल्की सी पायल की आवाज गूंजती, नजदीक, फिर दूर, फिर और नजदीक। चाचा बदल गए, दिनेश ने कहा। वो हर वक्त चौकन्ने रहते थे। कहते थे कि वो औरत सिर्फ देखती नहीं थी, वो कुछ चाहती थी, कुछ ऐसा जो चाचा को डराता था। दिनेश की आवाज कांपने लगी जब उसने उस रात की बात शुरू की। वो रात जब चुड़ैल गोपाल के घर तक पहुंच गई। मैं उस वक्त 7 साल का था और गोपाल चाचा के साथ आंगन में चारपाई पर सो रहा था। रात गहरी थी और हवा इतनी ठंडी कि मैंने कंबल को और कसकर लपेट लिया। अचानक मुझे लगा कि कोई दरवाजे पर खड़ा है। मैंने आंखें खोली और मेरा दिल जैसे रुक गया। वो औरत वही खड़ी थी, वही घूंघट, वही साड़ी, लेकिन अब वो घर के दरवाजे पर नहीं, बल्कि आंगन के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी साड़ी रेत से सनी थी, जैसे वो कहीं दूर से चली आई हो। उसका पल्लू हवा में स्थिर था, लेकिन उसके नीचे से एक हल्की सी पायल की आवाज आ रही थी, छन 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 छन, जैसे कोई धीरे धीरे नाच रहा हो। मैंने गोपाल चाचा को जगाने की कोशिश की, लेकिन मेरा गला सूख चुका था। मेरी उंगलियां कंबल को जकड़ रही थी और मेरा छोटा सा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो औरत धीरे धीरे चारपाई की ओर बढ़ी। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी, लेकिन हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। आंगन में रखी लालटेन की लौ कांपने लगी और फिर एक झटके में बुझ गई। अंधेरे में मुझको सिर्फ उस औरत का घूंघट दिख रहा था और उसके नीचे 2 चमकती आंखें जो गोपाल चाचा को एकटक देख रही थी। गोपाल चाचा अचानक जाग गए, जैसे किसी ने उन्हें झकझोर दिया हो। कौन है? उन्होंने चिल्ला के पूछा, लेकिन उनकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। वो औरत रुकी नहीं। वो चारपाई के पास पहुंची और उसने अपना घूंघट थोड़ा सा उठाया, बस इतना कि गोपाल चाचा उसका चेहरा देख सके। दिनेश ने बाद में बताया कि चाचा ने उसका चेहरा कभी बयान नहीं किया, लेकिन उनकी आंखों में इतना डर था कि वो जिंदगी भर नहीं भूले। उस औरत ने कहा, मुझसे शादी कर लो। उसकी आवाज में एक खनक थी, जैसे टूटी हांडी की धातु आपस में टकरा रही हो, लेकिन उसमें एक अजीब सा दर्द भी था, जैसे कोई सदियों से रो रहा हो। दिनेश ने फुसफुसाते हुए बताया, वो घर तक इसलिए आई थी साहब, क्योंकि चाचा ने उसे अनदेखा किया। गांव के बूढ़े कहते थे कि चुड़ैल को गोपाल चाचा की हंसी ने पुकारा था। वो पुराने कुएं की आत्मा थी। कहते हैं
वहां सालों पहले एक औरत ने अपनी शादी से पहले जान दे दी थी। उसकी चाहत अधूरी थी और चाचा की जिंदादिली ने उसे जैसे जगा दिया। जब चाचा ने उससे बचने की कोशिश की तो उसने उनके पीछे पीछे घर तक का रास्ता ढूंढ लिया। वो चाहती थी कि गोपाल चाचा उसे अपनाए ताकि वो उनकी दुनिया में हमेशा के लिए बस जाए। गोपाल चाचा ने हिम्मत जुटाई। क्यों आई हो यहां? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज अब भी कांप रही थी। जवाब में उसने सिर्फ इतना कहा, क्योंकि तुम मेरे जैसे हो। गोपाल चाचा समझ नहीं पाए, लेकिन उनके दिल में एक बोझ सा उतर आया। बाद में गांव के बूढ़ों ने बताया कि शायद वो चुड़ैल गोपाल चाचा की जवानी और उनकी हंसी की ओर खींची थी। कुछ का मानना था कि गोपाल चाचा ने अनजाने में उस कुएं को छेड़ दिया था और वो अब उन्हें अपना मान चुकी थी। गोपाल चाचा ने इनकार किया। मैं किसी भूतनी से शादी नहीं करूंगा, उन्होंने चिल्लाया। लेकिन उस रात से जैसे हमारे घर पर नरक टूट पड़ा। घर में अजीब चीजें होने लगी। रात को पायल की आवाज गूंजती, लेकिन कोई दिखता नहीं। मिट्टी के घड़े बिना छुए चटक जाते। लालटेन की लौ नीली होकर बुझ जाती। एक रात गोपाल चाचा की चप्पलें आंगन में गोल गोल घूमती मिली, जैसे कोई नाच रहा हो। सबसे भयानक था गोपाल चाचा का हाल। वो रात को चीख कर जागते, कहते कि कोई उनके सीने पर बैठा है। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए और उनकी त्वचा पीली पड़ने लगी। परिवार ने देखा कि गोपाल चाचा की छाया बदल रही थी। दिन के उजाले में भी उनकी परछाई में कभी कभी एक और आकृति दिखती, लंबी, घूंघट वाली। दिनेश की मां ने बताया कि एक बार गोपाल चाचा के कमरे में सिंदूर बिखरा मिला, जैसे कोई सुहागन ने खुद को सजाया हो। सबसे डरावनी बात, गोपाल चाचा ने एक रात फुसफुसाते हुए कहा, वो मुझसे कहती है कि अगर मैं उसका नहीं हुआ तो मुझे कोई और भी नहीं मिलेगा। परिवार हार गया। गोपाल की हालत देखकर गांव के तांत्रिक को बुलाया गया, बूढ़ा माणिकदास, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो आत्माओं से बात कर सकता है। उसकी आंखें धंसी हुई थी और उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, जैसे उसने कई जिंदगियां देखी हो। उसने गोपाल चाचा को देखा, फिर घर का मुआयना किया। आंगन में बिखरी रेत, दीवारों पर बने अजीब से निशान और उस ठंडक को जो हर कोने में छिपी थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, यह चुड़ैल आसानी से नहीं जाएगी। इसकी चाहत गोपाल से बंधी है। उसका दुख इतना गहरा है कि वो सिर्फ उसे ही देखती है। तांत्रिक ने काम शुरू किया। उसने घर के बीचों बीच एक हवन कुंड बनाया। कपूर, लोबान और हवन सामग्री की गंध हवा में फैल गई। उसने गोपाल चाचा को पास बिठाया, जिनके चेहरे पर अब कोई रंग नहीं बचा था। परिवार कोने में सिकुड़ा खड़ा था और मैं अपनी मां की साड़ी पकड़े कांप रहा था। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, गहरी, गूंजती आवाज में, जैसे वो किसी और दुनिया से बात कर रहा हो। उसने घर के चारों कोनों में राख, खिड़की और दरवाजे पर लाल धागा बांधा। हवन की लपटें ऊंची उठ रही थी, लेकिन हर मंत्र के साथ हवा भारी होती जा रही थी। पहले तो सब ठीक लगा, लेकिन फिर हवा रुक गई। हवन की आग अचानक नीली हो गई। तांत्रिक के माथे पर पसीना चमकने लगा, लेकिन उसने मंत्र नहीं रोके। अचानक आंगन के बाहर से पायल की आवाज आई, छन 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 छन, तेज और उग्र। मैंने ने देखा कि दरवाजे पर रेत उड़ रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे धकेल रही हो। तांत्रिक ने अपनी माला कसकर पकड़ी और जोर से मंत्र पढ़े, लेकिन उसकी आवाज अब कांप रही थी। फिर एक चीख, इतनी तीखी कि मुझे मां ने अपने सीने से चिपका लिया। वो चीख इंसानी नहीं थी, वो हवा में गूंजी, जैसे कोई आत्मा सैकड़ों साल का दर्द उगल रही हो। हवन कुंड की राख हवा में बिखर गई और लाल धागा दरवाजे से टूटकर रेत में गिर गया। तांत्रिक का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी उंगलियां माला पर रुक गई। उसने फुसफुसाते हुए कहा, इस औरत का दुख बहुत गहरा है।
ये सिर्फ गोपाल को चाहती है। मैं इसे रोक नहीं सकता। इसे सिर्फ गोपाल ही शांत कर सकते हैं। उस रात घर में एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे सड़ा हुआ सिंदूर। गोपाल चाचा बैठा रहे, सिर झुकाए, जैसे उन्होंने हार मान ली हो। मैंने ने देखा कि चाचा की छाया दीवार पर कांप रही थी और उसमें एक और आकृति थी, घूंघट वाली, जो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। तांत्रिक ने गोपाल चाचा को देखा और कहा, तुम्हें इसका सामना करना होगा, ये तुम्हारी जंग है। फिर वो अपनी माला समेट कर चला गया और गांव में खबर फैल गई कि माणिक दास ने पहली बार हार मानी थी। गोपाल चाचा टूट चुके थे, लेकिन उनकी आत्मा में अभी भी एक चिंगारी बाकी थी। वो जानते थे कि अगर उन्होंने हार मान ली तो चुड़ैल उन्हें कभी नहीं छोड़ेगी। गांव के बाहर रेत के टीलों के बीच एक प्राचीन भैरव बाबा का मंदिर था, काला पत्थर का बना, जहां रात को साए भी जाने से डरते थे। लोग कहते थे कि वहां भैरव बाबा की शक्ति ऐसी थी कि कोई भी अंधेरी ताकत उसकी सीमा नहीं लांघ सकती। गोपाल चाचा ने फैसला किया, वो वहां 7 दिन तक पूजा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पहली रात जब गोपाल चाचा मंदिर की सीढ़ियां चढ़े, उनकी सांसें भारी थी, उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और उनकी आंखें खोखली थी, जैसे महीनों से नींद ने उन्हें छुआ ही न हो। उन्होंने मंदिर के सामने कपूर जलाया, भैरव बाबा की मूर्ति के सामने माथा टेका और मंत्र जपने शुरू किए। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन हर शब्द में एक हट था। बाहर रेत की हवा तेज हो गई। अचानक पायल की आवाज गूंजी, जैसे कोई मंदिर की सीमा को आजमा रहा हो। गोपाल चाचा ने आंखें बंद रखी, लेकिन उनकी उंगलियां माला पर कस गई। उस रात वो चुड़ैल मंदिर के बाहर खड़ी रही। उसका घूंघट हवा में स्थिर था और उसकी आंखें चमकती, भेदती मंदिर के द्वार से गोपाल चाचा को घूर रही थी। वो अंदर नहीं आ सकी, लेकिन उसकी मौजूदगी हवा में जहर की तरह फैल गई। दूसरी रात गोपाल चाचा की हिम्मत डगमगाने लगी। रात को जब वो मंत्र पढ़ रहे थे, मंदिर की घंटियां बिना हवा के बजने लगी। उन घंटियों की आवाज में एक अजीब सी खनक थी, जैसे कोई उनमें चुड़ैल की पायल की आवाज मिला रहा हो। गोपाल चाचा ने कपूर की लौ को देखा। वो नीली हो रही थी, जैसे तांत्रिक के हवन की तरह। बाहर रेत में आकृतियां बन रही थी, घूंघट, साड़ी और फिर एक चेहरा जो पल भर में गायब हो गया। गोपाल चाचा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उन्होंने मंत्र नहीं रोके। भैरव बाबा, मुझे बचा लो, उन्होंने फुसफुसाया, और उस रात चुड़ैल फिर हार गई। तीसरी और चौथी रात वो और उग्र हो गई। उसने मंदिर की सीमा पर रेत को खुरचने की कोशिश की और हर बार एक चीख हवा में गूंजी, वही चीख जो तांत्रिक को डराकर भगा चुकी थी। मंदिर का दरवाजा कांपने लगा, जैसे कोई उसे धक्का दे रहा हो। गोपाल चाचा ने देखा कि उनकी छाया, जो अब तक चुड़ैल की परछाई से दूषित थी, धीरे धीरे साफ हो रही थी। लेकिन हर रात वो कमजोर पड़ रहे थे, उनकी आवाज टूट रही थी और उनके हाथ कांप रहे थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। 5वीं रात कुछ अजीब हुआ। चुड़ैल ने पहली बार बोला। उसकी आवाज मंदिर के बाहर से आई, ठंडी और भारी, जैसे कुएं की गहराई से गूंज रही हो। गोपाल, तुम मेरे बिना अधूरे हो, उसने कहा। मुझसे दूर मत जाओ। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन उसमें एक धमकी भी थी। गोपाल चाचा ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने भैरव बाबा की मूर्ति को देखा। उसकी आंखें जैसे उन्हें हिम्मत दे रही थी। उस रात मंदिर की सीढ़ियों पर सिंदूर बिखर गया, जैसे कोई सुहागन ने अपनी मांग उजाड़ दी हो। छठी रात गोपाल चाचा लगभग टूट चुके थे। उनकी सांसें उखड़ रही थी और उनकी आंखें लाल हो चुकी थी। चुड़ैल अब सिर्फ खड़ी नहीं थी, वो मंदिर की सीमा के चारों ओर चक्कर लगा रही थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को घेर रहा हो।
उसकी पायल की आवाज अब एक ताल बन चुकी थी, तेज, उन्मादी, जैसे कोई भयानक नृत्य। रेत में उसके कदमों के निशान नहीं थे, लेकिन हर चक्कर के साथ मंदिर की दीवारों पर दरारें उभरने लगी। गोपाल चाचा ने महसूस किया कि उनका शरीर ठंडा पड़ रहा था, जैसे चुड़ैल उनकी सांसें चुरा रही हो। लेकिन उन्होंने आखिरी बार माला उठाई और जपना शुरू किया। मैं डरूंगा नहीं, उन्होंने खुद से कहा, और उनकी आवाज में एक नई ताकत थी। 7वीं रात, आखिरी रात। गोपाल चाचा अब सिर्फ हड्डियों का ढांचा लग रहे थे। उनकी आंखें धंसी हुई थी और उनकी उंगलियां माला को मुश्किल से पकड़ पा रही थी। मंदिर के बाहर हवा रुक चुकी थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि गोपाल चाचा अपनी धड़कन सुन सकते थे। फिर वो आई। इस बार उसका घूंघट हल्का सा हिल रहा था, जैसे वो अपनी पूरी ताकत जुटा रही हो। उसकी आंखें अब सिर्फ चमक नहीं रही थी, वे जल रही थी जैसे 2 कोयले। उसने मंदिर की सीमा को छुआ और एक चिंगारी सी उठी, जैसे कोई दीवार टूटने वाली हो। गोपाल ने आंखें बंद की और अपनी सारी हिम्मत बटोर कर कहा, मैं तुम्हारा नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा ताकि तुम्हें शांति मिले। उसके शब्द हवा में गूंजे और एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। चुड़ैल की आंखें थम गई, उसकी पायल की आवाज रुक गई। फिर एक हल्की सी सिसकी, इंसानी, दर्द भरी। उसने गोपाल को देखा और पहली बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि कुछ और था। शायद दुख, शायद मुक्ति की चाह। उसने एक कदम पीछे लिया और फिर रेत में घुल गई, जैसे कभी थी ही नहीं। उस रात एक आंधी आई। रेत का गुबार इतना घना था कि मंदिर कुछ देर के लिए गायब सा हो गया। सुबह जब धूल बैठी, चुड़ैल गायब थी। गोपाल चाचा की छाया फिर से उनकी अपनी थी, लेकिन उनकी हंसी कभी लौटकर नहीं आई। वो बूढ़े होने तक चुप और डरे हुए रहे। गांव वाले कहते हैं कि चुड़ैल को गोपाल चाचा की प्रार्थना ने मुक्ति दी, या शायद वो किसी और के पीछे चली गई। दिनेश ने गहरी सांस ली। साहब, हमारे गांव में लोग आज भी उस कुएं के पास रात को नहीं जाते। कहते हैं वो अभी भी इंतजार करती है, किसी और का। मैंने खिड़की से बाहर देखा, रेत हवा में उड़ रही थी और एक पल को लगा जैसे उसमें एक घूंघट वाली आकृति बनी। तुम्हें कभी कुछ दिखा? मैंने पूछा। दिनेश ने रियर व्यू मिरर में देखा। कभी कभी साहब, लगता है कोई पीछे बैठा है। मैंने पलट कर देखा, सीट खाली थी, लेकिन मेरे कंधे पर कुछ ठंडा सा छू गया। उस रात माउंट आबू पहुंचने तक मैं बार बार मिरर देखता रहा और हर बार मुझे लगा शायद कोई साए में खड़ा है। कमेंट में लिखिए कि इस कहानी ने आपके अंदर छुपे किस डर को जगा दिया। हॉरर हब को अभी सब्सक्राइब करें और हर हफ्ते डूब जाइए उन कहानियों में जहां डर सांस लेता है।